गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और मंदिर भी हो आई। और ये देख लीजिए सारा साफ सफाई हो गई, आज जल्दी हो गई। सो जल्दी ये फ़ायदा होता है कि आपका सारा काम टाइम से हो जाता है और आप फ्री हो सकते हो, क्योंकि भले ही बड़ा घर है बट क्या है, झाड़ू पोछे में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी बन रही है खाना, तो खाने में हमारे यहाँ बन रहा आज राजमा। और नाइट में भी मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर गए थे कुछ काम से, तो लेट हो गए थे वहाँ से आने में, तो फिर मैंने फटाफट दाल चावल बनाए। मेरा तो फास्ट है तो मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, बेटा और हस्बैंड खाएंगे, तो उनके लिए बना रही हूँ। और बेटा आज मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया, फलाहारी वो रहता है नमकीन, वो लेकर आ गया, तो थोड़ा सा वो मैंने खा लिया है। मैं सोच रही थी साबूदाने की खीर मतलब खिचड़ी बना लूँ, बट वो भी है ना बहुत हैवी होती है, उससे गैस भी बनती साबूदाने से, इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ। तो मैंने वही नमकीन फरारी ले लिया है, चिप्स भी रखे हुए हैं, बट ऑयली भी खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मतलब इतनी एज में भी है ना ऑयली वगैरह अवॉइड करना चाहिए। क्या होता फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको बीपी हाई ये सब चीज़ें होती, तो ऑयल तो नाम मात्र के लिए खाना चाहिए। बट हमारे घर तो बहुत ऑयल खाते हैं, सब्जी में भी दिखना चाहिए और रोज़ मतलब ऑयल का दे दो, इन लोग खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए ब्लॉग में। थोड़ा पेड़ भी लगाना है, मिट्टी लेकर आए थे हस्बैंड, मैंने कल दिखाया था आपको, तो अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है। वो किचन भी काफ़ी फैला, देख सकते हैं अभी खाना बन रहा है इसलिए। और एक ये फलाहारी लेकर आया था, तो ये राजमा डायरेक्ट उबाल रही हूँ तो हो रहा है। ये देखिए अभी बर्तन भी साफ करना है, क्योंकि राजमा यदि हम बिगर उसके फुलोए सॉरी बिगर भिगोए हम लोग बनाते हैं राजमा की सब्जी, तो क्या होता है उसको काफ़ी सीटियाँ लगाना पड़ती। तो मैंने काफ़ी सीटी लगा दी, 8 10 11, बट अभी भी कच्चा है वो, तो थोड़ा और पका लेती हूँ, उसके बाद उसको मतलब बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये मेरे बेटे ने मंगाया है, तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर हम वहाँ पर लगाएंगे, तो इसमें जो भी हमारा ये गणपति जी है, जो फ्लावर्स हैं वो आ जाएंगे। बहुत प्यारा लग रहा है ये थोड़ा अच्छा आया, पहले हमने मंगाया था वो अच्छा नहीं आया था इससे पहले। और इस टाइप की प्लाई मेरे पास रखी हुई है, आराम से बन सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें होल्डर ही रहते हैं, इस टाइप से लगाना है। अब वो बेटा लगाएगा, मुझे तो आता नहीं है लगाना। तो फ्रेंड मैं लगा रही हूँ पौधे। पौधे हम लोग 2 हफ्ते पहले लेकर आए थे, आधे से ज़्यादा पौधे सूखने लगे हैं। तो हस्बैंड कल मिट्टी लेकर आए थे, बट वो मिट्टी बहुत लिल्ले वाली है, तो वो नहीं लगा सकते पेड़ पौधे इसमें। तो मैं बाहर जो मिट्टी लगी हुई थी हमारे यहाँ रखी हुई थी, वो उसी में मैंने पौधे लगाए हैं। कुछ मिट्टी कम पड़ गई है तो मैं कल लाके यहाँ पर लगा दूँगी पौधे, और थोड़े थोड़े मिट्टी और डाल दूँगी। बट क्या है कि यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छे से करो, क्योंकि यदि हम वो वाली मिट्टी डिल्ले वाली डाल देंगे तो पेड़ बिल्कुल गस जाएंगे और उनको फैलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, और वो बहुत बुरी तरह से जकड़ जाते, क्योंकि वो मिट्टी है ना अनुपयोगी होती है पौधों के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पौधे की मैंने बेल काट ली है छोटी छोटी, और ये जो छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं गमले, इनमें लगा दूंगी, क्योंकि आजकल बहुत सुंदर लगते हैं ये पौधे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे पास रखे हुए थे पौधे, सॉरी लगे हुए थे पौधे, तो उसी के मैंने काट काट के डगाल लगा रही हूँ। ये इसका कलम भी लग जाती है, इसलिए मैं कलम लगा रही हूँ। ये बात अच्छी है इसमें कि इस पौधे की कलम आप लगा सकते हो, बाकी आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है यदि कलम मिल जाती है कहीं से। तो ये रेत भी है इसमें, थोड़ा सा बुरादा है नारियल का, और जो हमारे यहाँ लकड़ी का काम हुआ था उसका बुरादा है, और नीम खली है, कंपोस्ट खाद है। तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया इसमें, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही थी तो गीली मिट्टी रखी हुई है तो मज़ा भी नहीं आ रहा, पूरी गीली हो गई हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कैसे फैल के बैठ गई हूँ, क्योंकि इसके बगैर मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊँगी, फैल के ही बैठना पड़ेगा मुझे। और ये हस्बैंड देखिए पीछे खड़े हुए गेट के, और बार बार कुछ आर्डर मास्टर ही कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे। मैं उनको बोला कि थोड़े गमले उठा के दे दो, मेरे को बार बार जाना पड़ रहा, क्योंकि जो पोर्च एरिया है वहाँ गीला है, तो बार बार मिट्टी के पैर मैं जाती हूँ तो फिसलने का भी डर लगता है। यदि मैं फिसल गई तो दांत मतलब सारे बाहर आ जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जरा में फिसलते हैं वहाँ पे। तो ये बैठे बैठे मैं यहीं पर सारे पौधे लगा चुकी हूँ, मतलब
थोड़े से और रह गए पौधे, वैसे मैं 4-5 पौधे लगा दिए, जितने गमले थे उतने लगा दिए मैंने, बड़े बड़े गमलों में लगा दिया है। और अब देखिए मुझे इधर से उधर करना पड़ता है। अब उधर बैठ कर लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पर रेत जो रखी हुई है तो मुझे बार बार दिक्कत हो रही है दूर से लेने में। और मिट्टी भी काफ़ी सारी मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में, कितनी सारी मिट्टी हस्बैंड लेकर आए हैं, तो वही यहाँ पर भर दी है। पर वो मिट्टी कोई काम की नहीं है, क्योंकि पौधों में रेत डालना ज़रूरी है, तभी वो पौधे अच्छे से होते हैं, नहीं तो नहीं होते। क्योंकि मिट्टी जो रहती है भुरभुरी होना ज़रूरी है पौधों के लिए। एकदम आपकी मिट्टी हार्ड और जो चिपचिपी रहती है उससे पौधे नहीं लगते हैं। क्योंकि इतना तजुर्बा तो मुझे हो गया, काफ़ी टाइम से मैं पौधे लगा रही हूँ। यही रीज़न था कि मेरे घर वाले पौधे नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने कोई खाद वगैरह तो डाला नहीं था पौधों में। जब आप पौधों में खाद डालोगे तभी वो अच्छे से पौधे हो पाते हैं, पूरा वरना थोड़ा नहीं लंबा होते हो हैं। जाएगा तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बगैर स्किप करे, तो ही आपको समझ में आएगा मैं कैसे पौधे लगा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मिट्टी इकट्ठी करके यहाँ पे भी पौधे लगा रही हूँ। बीच बीच में मैं जाकर मिट्टी भर के लेकर आ रही थी। जो हमारे सामने शॉप बनना है उसी में मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो खसरीली मिट्टी है, मतलब थोड़ा सा उसमें खस्तापन है, तो वही मिट्टी में लाकर गमलों में डाल दी हूँ। क्योंकि काफ़ी पेड़ हो गए हैं और गमले थोड़े कम पड़ गए। अभी पान का पेड़ भी लगाना है। पान का आप देख रहे होगे कॉर्नर पे रखा है, तो वो बड़े गमले में लगाऊंगी जिससे कि अच्छे से पान हो। और अब आ रहा है पूजा का टाइम, तो बढ़िया पूजा में मेरे को घर के पान मिल जाएंगे, क्योंकि पान के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है हमको। और ये पान यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, मुझे पुराने वाले घर पे पान लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर दुकानें हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। और ये देखिए गाड़ी आई है बच्चों की, शायद ये बच्चे स्कूल से आए तो उन्हीं की गाड़ी थी। तो बारिश हो रही है धीमी धीमी, बट फिर भी मैं पेड़ लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़े में इतना गीले नहीं हो पाते हम, बट फिर भी मैं गार्डन एरिया है तो गीली हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पानी और मिट्टी थी। तो ये कपड़े तो मुझे फिर से चेंज करना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये पहन के मैं काम नहीं कर सकती हूँ, सारे मिट्टी में भिड़ गए हैं। और देखिए इतना वो नहीं होता है कि हम बचा के काम कर पाएँ, कुछ ना कुछ तो भिड़ ही जाता, पैर भिड़ जाएंगे, कहीं हाथ भिड़ जाएंगे। और हाथ तो जनरली भिड़ ही गए हैं सारे मेरे। बट ये है अच्छा है, बाहर नल है तो मैं बार बार नल से मतलब पैर हाथ धो लेती हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पौधे सारे मेरे लग चुके हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि काफ़ी गीले हो गए थे कपड़े। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि पानी गिर रहा है धीमा धीमा, तो 1 कप चाय हो जाएगी। हस्बैंड चले गए हैं, अब अकेले के लिए चाय बनाना था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती। और ये देखिए रेक मेरा बेटा जोड़ के रख के आया है, जैसे ही वो फ्री होगा शाम को ये लगा देगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।